हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 6 के किए थे और आज हम लोग करने वाले हैं पेज नंबर 10 के इंटेक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो ये दोनों जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुके हैं बोर्ड्स में। ठीक है, और इसके अलावा इसके मिलते जुलते भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस जो एक्स है, ठीक है, यूज फॉर वॉशिंग सोडा। ठीक है, हम लोग जो धोते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको उस सब्सटेंस का नाम लिखना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। तो देखो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था CaO के बारे में, जो कि होता है क्विक लाइम। ठीक है, तो जो CaO होता है मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, वो वाला जो होता है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने उसके बारे में ही पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोग इसलिए उसको CaO लिखेंगे। जो सब्सटेंस होता है वो CaO होता है, क्विक लाइम होता है। ठीक है बच्चों, तो CaO को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड अबव विथ वाटर। अब उसको जो है CaO को हम लोगों को रिएक्ट करवाना है किसके साथ? वाटर के साथ। तो ये वाला भी हम लोगों ने देख लिया था, उसमें जब CaO प्लस वाटर मिलता है तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जो बनता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने देखा Ca एक है, H2 दो है, H2 दो है इधर, और O जो है वो एक है ना बच्चों? मतलब O एक इधर है और O एक इधर है, तो यहाँ पे भी O2 है, तो ये बैलेंस्ड है। अब इसके साथ जब भी आप इक्वेशन लिखते हो तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इसके साथ हम लोगों को सॉलिड लिक्विड एक्वस लिखना चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग लिखेंगे। जैसे CaO होता है, जो क्विक लाइम होता है, जो चूना होता है, तो वो हमेशा सॉलिड में होता है, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। अगर हम लोग उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें तो वाटर कैसा होता है? लिक्विड होता है, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। अभी जब वाटर के साथ हम लोग कोई सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो वो कौन सा बनता है? वो क्या बनेगा? अपना एक्वस बन जाएगा। तो हम लोग इधर लिख देंगे एक्वस। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो आप लोग कर सकते हो, है ना बच्चों? तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो क्वेश्चन है 1.7 एक्टिविटी से लिंक है। और मैंने जब 1.7 एक्टिविटी पढ़ाई थी तो इसमें यही बताया था आप लोगों को कि एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर 1 एक्टिविटी एक बार और पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है इसका? वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर टेस्ट ट्यूब, नेम दिस गैस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.7 जो कि इस पेज पे होगी। हाँ ठीक है, तो ये वाले हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड्स लिए थे। तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि वाटर जो मतलब H2 जो है इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग लिक्विड को इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के इसको अलग करते हैं। कोई भी लिक्विड को, या ठीक है, जैसे हम लोगों ने H2O लिखा, तो इलेक्ट्रोलिसिस कौन सी प्रोसेस होती है? H2O को हम लोग क्या करें? इलेक्ट्रिसिटी दे रहे ताकि हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाए और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाए। ठीक है बच्चों, इसको अलग करने के काम को किसकी मदद से हम लोग अलग कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग उसको अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी H2O को हम लोग क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। तो एक इसमें क्या कलेक्ट होगा? एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हाइड्रोजन कलेक्ट होगा, एक वाले टेस्ट ट्यूब में जो है वो ऑक्सीजन कलेक्ट होगा। अब उन्होंने पूछा है कि एक टेस्ट ट्यूब में जो है गैस कलेक्ट हुई है वो डबल है, और एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट हुई है वो उसकी आधी है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, H2O एक लिक्विड के फॉर्म में, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? अगर हम लोग इसका उल्टा देखेंगे तो हम लोगों को H2 प्लस O2 से हमको क्या मिलता है? H2O बनता है। तो अगर इसका सीधा देखेंगे तो हम लोगों को क्या, तो H2O जो लिक्विड है उसका इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? H2 मिलेगा सबसे पहले, और हम लोग को मिलेगा O2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने इसको H2O को जो इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करने के बाद हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है वो 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे जो है एक ही ऑक्सीजन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि हम लोगों को पूरे H2O के सामने 2 लगाना पड़ेगा, तो हम लोग इसके आगे 2 लगा देंगे। जब इसके आगे 2 लगाते हैं तो ये H2 है और ये O2 है, तो 2 तो बैलेंस हो गया क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा उसे, तो वो O2 हो जाएगा और यहाँ पे भी O2 है। लेकिन हाइड्रोजन का केस देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे तो 2 ही है, तो हम लोग यहाँ पे भी इसको जो है 2 लगा लेंगे। अब हम लोग अगर ये वाली इक्वेशन को देखेंगे, ये वाला कौन सा इक्वेशन होता है? डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये वाला डिकम्पोजिशन हुआ, और जब हम लोगों ने लिखा था H2 प्लस O2 कौन सा हो जाएगा? ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा क्योंकि ये 2 से मिलके एक हमको अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, और ये वाला कौन सा हो गया? डिकम्पोजिशन हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमको 2H2O प्लस O2 मिला और ये मिला। ठीक है, तो हमको रिजल्ट क्या मिला? हमको ये चीज़ रिजल्ट में मिली।
अब जब हमको ये वाली चीज़ रिजल्ट में मिली तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन के है और एक ही मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन का है। तो अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हो तो ये गैस क्या हो जाएगी, ये वाली गैस हो जाएगी डबल, और यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का है तो ये वाली गैस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। हमको मिला है 2H2 और एक और मिला है O2। तो हमारे पास जो 2 है हाइड्रोजन जो है वो डबल है और ऑक्सीजन जो है वो जो सिंगल ही है। ठीक है, इसमें 2 लगा है क्योंकि, तो इसीलिए ये वाली जो गैस रहेगी ये कैसी हो जाएगी, ये डबल हो जाएगी। तो कौन सी गैस डबल हो रही है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस डबल हो रही है, और ऑक्सीजन जो गैस है वो कैसी हो रही है, ऑक्सीजन गैस जो है हमारे पास हाफ हो रही है। तो उन गैसेस में क्या आएगा, डबल गैस में हाइड्रोजन लिखेंगे और हाफ गैस में ऑक्सीजन लिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड्स में आ चुका है, तो इसको बिल्कुल भी आप लोग स्किप नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोगों को हाइड्रोजन जो गैस है वो 2 मिली है, ऑक्सीजन 1 मिली, तो ये वाली गैस जो डबल हो रही है। हम लोगों ने जब इसको बैलेंस किया तो हम लोगों को समझ आया, इसीलिए बैलेंसिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने पेज नंबर 10 के तो क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, पेज नंबर 10 के क्वेश्चंस 2 ही क्वेश्चंस थे, वैसे देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो इस पेज पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, तो हम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे, मतलब पेज नंबर 13 पे जो क्वेश्चन मिलते हैं और ये लास्ट पेज ही है। हाँ, तो इसको हम लोग कल वाले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ये वाली वीडियो को हम लोग इतना ही करते हैं, तो ये वाला हमारा जो हो जाएगा पार्ट 2 हो जाएगा, और पार्ट 3 में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। अभी देखो, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये वाले क्वेश्चन तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, दूसरी रेफरेंस बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए। आप लोग उसमें गूगल पे से देख के या फिर कहीं और से बुक से पढ़ के आप लोग वो सेम टू सेम नहीं लिखेंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं। हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को भी एक्सप्लेन करूँगी मैं। मेरा यह है कि अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स अगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ना, तो उससे मिलता जुलता अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को वो क्वेश्चन भी आ जाता है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग मेरे वीडियोज़ को प्रेफर कर सकते हो, बाकी आंसर्स तो आपको हर जगह ही मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए क्योंकि जो अभी मैंने दोनों क्वेश्चन करवाए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन माइट भी नहीं आए लेकिन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, जैसे ही हमारा इसका क्वेश्चन आंसर होता है हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।